एवरीवन, हाय आई पूर्वी। वेलकम टू आवर पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 7 बाल महाभारत कथा का 21वां पाठ पढ़ेंगे। यक्ष प्रश्न। युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास जा पहुँचे जिसका जल पीकर उनके चारों भाई मृत से पड़े हुए थे। यह देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े। असहनीय शोक के कारण उनकी आंखों से आंसू बह चले। कुछ देर यूं विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से भाइयों के शरीर को देखा और अपने आप से कहने लगे, यह तो कोई माया जाल सा लगता है। आसपास जमीन पर किसी शत्रु के पाँव के निशान भी तो नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि यह भी दुर्योधन का ही कोई षड्यंत्र हो। संभव है पानी में विष मिला हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में वहीं वाणी सुनाई दी। युधिष्ठिर ने तान लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने बात मान ली और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने कई प्रश्न किए जिसके उत्तर युधिष्ठिर ने दिया। प्रश्न पूछा गया, मनुष्य का साथ कौन देता है? उत्तर, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। प्रश्न, कौन सा शास्त्र या विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? इसका उत्तर, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है। महान लोगों की संपत्ति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। प्रश्न पूछा गया, भूमि से भारी चीज क्या है? उत्तर, संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। प्रश्न, आकाश से भी ऊंचा कौन है? उत्तर दिया, पिता। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? उत्तर दिया, मन। अगला प्रश्न था, घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है? उत्तर दिया, चिंता। प्रश्न पूछा, विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? उत्तर, विद्या। फिर अगला प्रश्न पूछा, घर ही में रहने वाले का कौन साथी होता है? उत्तर मिला, पत्नी। फिर प्रश्न, मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? उत्तर मिला, दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। अगला प्रश्न, बर्तन में सबसे बड़ा कौन है? उत्तर दिया, भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। फिर अगला प्रश्न, सुख क्या है? उत्तर मिला, सुख वह चीज़ है जो शील और सच्चरित्र पर स्थित है। फिर अगला प्रश्न, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? उत्तर, अहम भाव के छूट जाने पर। फिर प्रश्न पूछा, किस चीज़ के खो जाने से दुख नहीं होता? तो उत्तर दिया, क्रोध के खो जाने से। किस चीज़ को गवाकर मनुष्य धनी बनता है? लालच को गवाकर ही मनुष्य धनी बनता है। फिर प्रश्न पूछा, संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? उत्तर, हर रोज आँखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहे, यही महान आश्चर्य की बात है। इसी प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी किए और युधिष्ठिर ने उन सब के ठीक ठीक उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ। तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने पल भर सोचा कि किसे जीवित कराओ। थोड़ी देर रुककर बोले, मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर,
10,000 हाथियों के बलवाने भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र तो मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, जिससे हिसाब बराबर हो जाए। अतः अब कृपा करके नकुल को जीवित कर दे। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों ही भाई जी उठे। यक्ष ने वर दिया। उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुक्त होकर उन्हें छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, 12 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। 12 मास तक जो तुम्हें अज्ञातवास करना है वह भी सफलता से पूरा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी नहीं पहचान सकेगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता से पूरी करोगे। इतना कहकर धर्मदेव अंतर्धान हो गए। वनवास की कठिनाइयाँ पांडवों ने धीरज के साथ झेल ली। अर्जुन इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त करके वापस आ गया। भीमसेन ने भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास हनुमान से भेंट कर ली थी और उनका अंगलिंग प्राप्त करके 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया था। मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए और उनसे गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया था। वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उन्हें और अपने परिवार के अन्य लोगों से कहा कि वे नगर को लौट जाएं। युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर लौट आए और यह खबर उड़ गई कि पांडव हम लोगों को आधी रात में सोया हुआ छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। यह सुनकर लोगों को बड़ा दुख हुआ। इधर पांडव वन में एक एकांत स्थान में बैठकर आगे के कार्यक्रम पर सोच विचार करने लगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, बताओ कि यह 13वां बरस किस देश में और किस तरह बिताया जाए। अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज, इसमें संदेह नहीं है कि हम 12 महीने बड़ी सुगमता के साथ इस प्रकार बिता सकेंगे कि जिसमें किसी को भी हमारा असली परिचय प्राप्त ना हो सके। अच्छा यही होगा कि हम सब एक साथ ही रहे। कौरवों के देश के आसपास पांचाल, मृत्स, वेदस, बाहिल, दशाण, शूरसेन, मगध आदि कितने ही देश हैं। इनमें से आप जिसे पसंद करें वहीं जाकर रह जाएंगे। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि मत्स्य देश में जाकर रहना ठीक होगा। इस देश के अधीश राजा विराट है। विराट नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध है। मेरी तो ऐसी ही राय है। आगे आप जो उचित समझे। युधिष्ठिर ने कहा, मत्स्याधिपति राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न हैं। दुर्योधन की बातों में भी यह आने वाले नहीं हैं। अतः राजा विराट के यहाँ छिप कर रहा जाए। धन्यवाद।